अब बीमारी से भरल है और ले टॉनिक दे, ले टॉनिक दे, वो टॉनिक काम करेगा, उल्टा रिएक्शन करेगा। बोकारो डिस्ट्रिक्ट का एक अजीब पहचान का नमूना ही है। जुनूनी का नाम सुनने के बाद लोग बहुत देर तक सोचता है। ये बता रहा हूँ, पूरे भारत में जितने तरह के लोग मिलेंगे उतना जुनूनी मिलेंगे। नेता यहीं, वजीर यहीं, बाबा यहीं, फूंकझाड़ यहीं, दुआ तावीज, जितना तरह का खोजना हो सब यहीं मिलेंगे। पहुँचे हुए यहीं, आलिम यहीं, उलमा यहीं, है ना, सब पार्टी, लेकिन माशाअल्लाह जो भी हैं लेकिन सब इत्तेहाद इत्तेफाक मिल्लत से। बस बस वीक को कम वॉल्यूम ज्यादा। आपका बाजा बड़ी सुंदर है, अच्छा है, अति उत्तम है। 5 घंटा का प्रोग्राम में अगर 10-20 मिनट की तकरीर हो, 4 घंटा नात खानी हो, तो ये आपका बेटा कोई मसला सीख पाएगा? मुसलमानों कब तो ये सब करोगे? नात शरीफ सुनना गुनाह नहीं, बहुत सवाब है, लेकिन नात रूह के लिए एक टॉनिक का काम करता है। लेकिन पहले बीमारी को दूर करो, तब टॉनिक मरीज को पिलाओ तो काम करेगा। तकरीर एंटीबायोटिक ऑपरेशन है, इसमें काट छांट करके हम लोग निकाल दिए और बोले कि अब 2-4 गो नाते मुस्तफा रूह में सुना दीजिए, ताजा हो जाएंगे, आंख बंद करेंगे, गुंबदे खजरा दिखाई देगा। अब बीमारी से भरल है और ले टॉनिक दे, ले टॉनिक दे, वो टॉनिक काम करेगा, उल्टा रिएक्शन करेगा। नात सुनो, लेकिन तकरीर सुनने की आदत डालो। खासकर हमारे जलसों में, हमारे जलसों में ऐसे ही हो रहा है। 4-4 घंटा नात खानी होती है, आधा घंटा कुछ दिन के बाद जलसा सिर्फ नात खानी ही पर सिमट के रह जाएगा। नात सुनो और सबको दो। अपने मोहल्ले के इमाम, इलाके के लोग नहीं नात शरीफ पढ़ते हैं, उस टाइम में 10 टका नहीं निकलेगा। जब बाहर वाले पढ़ेंगे, ले टका दे, टका ले, टका दे, जिंदगी में नहीं भेटाएगा। ये लोग कभी कभी सुबह शाम मुलाकात होगी, वो चाहो पिला देगा। असल हंसी बता रहा हूँ हजरत, हमारे इलाके के इमाम को, अगर आप अपने मोहल्ले के इमाम को अगर 500 दे दोगे ना, उन पैसे से वो रजनीगंधा नहीं खरीदेगा, बल्कि अपनी बेटी के लिए घर जाएगा, दुपट्टा खरीद के जाएगा। बेटी ओढ़ के दुआ करेगी, कौन दिया बाबा? कहेगा जुनूनी के मुसलमान ने दिया, दी थी बेटी। वही लोग नवाजे थे, कसम खुदा की वो बेटी भी हाथ उठा के दुआ करेगी। इमाम को ज़रूरत होती है इस बात, इसका ख्याल रखिएगा। हमारे इलाके के इमाम 8,000, 7,000, 9,000 पूरी जिंदगी समेट के रखते। आज इमाम का बेटा शौक से वो गाड़ी नहीं चला पाता है, इमाम की बेटी शौक से एक बेहतरीन सूट नहीं खरीद पाती है, इमाम का बेटा ख्वाहिश के मुताबिक मोबाइल तक हाथ में नहीं ले पाता है, रस्सी बांध के रखता है। बेटा आपकी महीना में, आपकी महीना में। ख्याल सबका करना, नात जम के सुनो, जितना लुटाना है लुटा दो, लेकिन याद रखना इंसाफ के तराजू हाथ में रखना और तकरीर सुनने की कोशिश करना। आज ये हुकूमत नहीं देख रही 4 तारीख 4 तारीख 4 तारीख 4 जून, क्या होगा 4 जून को? कुछ नहीं होगा। जीत और हार का फैसला तुम आज देख रहे हो। अरे मुसलमान उसी वक्त जीत गया है जब नबी का कलमा पढ़ लिया है, तो मुसलमान कल भी जीता था, आज भी जीता है, क़यामत तक जीता रहे। हमने कलमा पढ़ा, आज 5 साल में जीत करके, धोखाधड़ी करके बल जीत रहा है। हमने जो ही नबी का गुलाम बना, हम तो जीत गए, हम जीत गए। आज ये कोई इंसाफ करके दिखाए? हुकूमतें करे तो उल्टा सीधा बोल करके, आपस में लड़ा करके, इधर से उधर कर करके, जाति धर्म को मुद्दा बना करके, ना जाने कितने बलात्कार हो गए, कितना रेप हो गए, कितना क्या हो गया, कितना गुंडागर्दी हो गए। अरे जिसको हुकूमत देखना हो तो उमर फारूक की हुकूमत एक घड़ी के लिए देख ले। एक औरत चली जा रही थी रात में, तन्हा में, सुनसान में, उमर फारूक पीछे पीछे, वो औरत आगे आगे। उमर फारूक आवाज देते हैं, ए खातून तुमको डर नहीं लगती? कुछ भी डर नहीं लगता तुमको? कहा क्यों, किस बात पे? कहा क्यों डरेंगे, क्यों डरे हम हुकूमत में हैं, उमर की हुकूमत में। या तो उमर मर गए होंगे या उमर आप ही होंगे। औरत बोल रही है, हम डरे क्यों? उमर या तो मर गए होंगे तब डरेंगे, या उमर आप ही हैं।
इसने इतनी दिन तक हुकूमत की कि ये खातून के घर में खाना नहीं पका था, अपने पीठ पे बोरिया उठा के, आटे की बोरिया ला करके खातून के घर जा करके उस बेवा के घर में बैठ करके उमर फारूक अपने हाथ से आटा गूंथ के उन बच्चों को खिला करके कहा मुस्कुराओ और उमर के हक में दुआ करो। ये हुक्म 5 किलो अनाज देगा, पूरा मीटिंग में कहते फिरेगा हम दे रहे इतना अनाज, हम दे रहे इतना अनाज। अरे उमर फारूक ने रोटी बना के खिलाया लेकिन किसी को नहीं कहा, इसलिए कि वो इस्लाम है। इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, क़यामत तक जिंदा रहेगा। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा ज़माना ला कुरान न बदला। इसलिए जागो मुसलमानों जागो। तकरीर बहुत सुन लिया आपने, इतनी तकरीर सुने कि आप खुद तकरीर कर सकते हो, लेकिन तकरीर से अपने आप को मुसलमान नहीं बदल रहा। एक तकरीर पूरी जिंदगी में काफी है जिंदगी बदलने के लिए, एक तकरीर पूरी जिंदगी में। लेकिन ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मस्जिद के इमाम बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। मुसलमानों कब तक करोगे ऐसा? तो ऐसा करते हो। आज हम जब तुम्हारी शादियां देखते हैं उम्मत पे और गैरों की शादी में क्या फर्क हो रहा है? तुम्हारे साथ भी वही 3 लाख 4 लाख तुम भी लेते हो, गाड़ी लेते हो, पलंग लेते हो, पूरा सामान वो भी वही ले रहा है, तुम भी डीजे पड़ाका, वो भी डीजे पड़ाका, तुम भी पड़ाका फोड़ते वो भी फोड़ते हो, सब रूप तो उसी का हो गया। तो फिर तुम पहचान कहाँ बनाए हो? तेरी पहचान तो अलग होनी चाहिए। साहिब खाना सदर साहब ने अपने पोते की अकीका सुन्नत मुस्तफ़ा है। अगर बच्चा घर में हो, बेटा बेटी कुछ भी हो, 7 दिन में, 21 दिन में, 40 दिन में, 40 महीना में, 40 साल जिंदगी में एक बार अगर माँ बाप ना कर सके तो अपना अकीका आप खुद कर सकते हैं। आएगी कुर्बानी 17 तारीख को आने वाली, 16 को 17। घर में 50 को मोबाइल है, LCD है, कुर्बानी दीजिएगा ना? हम ना दिए पारबो, हमारा कर्जा हो। और 50 को मोबाइल रखा है घर में, कम से कम 5 को मोबाइल में 15 5 75 हजार का मोबाइल है, और को 7,000 खसी खरीदने का हम औकात ना हो, मैं कर्जा। अरे वाह, कुर्बानी नहीं देने के लिए तैयार है, क्या करोगे? मस्जिद का डब्बा देख करके आंख बंद कर देगा, 10 को टका ठकान नहीं, और रोड पे जाके कहेगा वाली इस्लाम बचा लेंगे, हम इस्लाम के नाम पे जान दे देंगे। हम बोले जान बाद में देना, बोले डब्बा में 10 को टका देगा। जो 10 को टका नहीं दे पाएगा वो जान दे पाएगा? नहीं देते। अजीब हाल इस कौम की हो गई। माँ बहनें भी बैठी हैं, 2-4 खुराक उनको भी दे देते, तब जरूरी है। तब उन लोग को नमाज पढ़ने का ये, अरे वाह 100 बहाना करेगी लेकिन 1 रकत नहीं पढ़ेगी। नमाज पढ़ने का चाची दादी नमाज क्या पढ़ते हैं, हमारा डांट ना छोड़ो हो, मथा बड़ी गुरु हो मौलाना साहब। अरे वाह, हर कहीं शादी ब्याह होने दीजिए, 1.5 घंटा से पोचड़ा करना शुरू, और शादी घर जाएगी, वहां मथा नहीं घूम रहा है। हाँ 1.5 घंटा से पूरा फेस वॉश रगड़ा घसा, कहाँ जावे? ब्याह 4 गो 5 गो साड़ी बैग में अलग, विको टर्मरिक का बोतल, फेस वॉश, फेयर एंड लवली, सब लगता है शादी घर नहीं कहीं सैलून खोलने जा रहे। घर में रहेगी एकदम डाकिन के तरह, जब जाएगी शादी के घर में, अरे बाप वो बन समर वो स्टाइल। एगो आदमी बोला, हम झारखंडी बाबा हमें अपने बहू चढ़ा के लेके लियो ब्याहगर, लेकिन बाद में जब अपन बहू खोजे लगे ना पालियो, बोले क्या बल मड़मे में बैठल लो, लेकिन बार बार देखो कि हमरे बहू लागन दूसरा इतना पिघलो जो हमें ना चिन्ह पा रहा। इतना खतरनाक अपने घर में रहेगी, लगता है कि एकदम अजीब तरह के दिखाएगी, और जहाँ कहीं जाएगी अगर उसी तरह घर में भी रहती तो कभी शोहर बीवी में झगड़ा होता, देखते ही प्यार कर लेता है ना। मुसलमानों आज ऐसा खतरनाक है, कहीं से शोहर आया, बीवी खाली शोहर बोल दिया, अभी तक फूका फूकी शुरू, ले फटाफटी हुआ। अजीब हाल है।
अगर बेटा बेटी को समझाना हो या जिंदगी गुजारना हो तो अपने बाल बच्चों को सप्ताह में एक दिन तारीख करबला बयान कर देना, और जब शादी करना हो तो मस्जिद नबी के सहन दिखा देना, ताकि बेटियों के शादी में और बेटों के शादी में खुराफाती ना करेगा बल्कि सुन्नत मुस्तफा अदा करेगा। थोड़ी देर सुनिएगा, अरे सुनिएगा ना, मेरी तकरीर उस टाइम में होती है जिस टाइम में पूरा मजमा एकदम गरीब दुखिया की तरह दिखाता है। कहिएगा हाँ, जब कहिएगा हाथ उठाओ, नारे तकबीर बोला अल्लाह, चूंकि 1:30-2 बजे तकरीर कैसे हो, 2, 4, 10, 20, 100, 50 था वो भी खत्म। 4-5 गो शायर आएगा, पैसा रहने देगा, सबको इनाम दे दिए। चूंकि नबी की नात पढ़ता है तो पसंद भी करता है, और पसंद करना भी चाहिए। जय कुटुंब 10-20 टका जे वो चलो बहुत हमारा बात को नाया तो बहुत बढ़िया है। बहुत लोग बैठे हैं माशाल्लाह, बहुत मोहब्बत करते हैं। थोड़ी देर हाँ, अरे जुनूडी में, जुनूडी वो गांव है जो शायर लोग आता है ना तो तस्करा करता है, लब की जुनूडी प्रोग्राम आएगा जरूर जाएंगे, क्योंकि यहाँ के लोग सुनते भी है, नवाजते हैं। माशाल्लाह हमारे उलमा किराम बैठे, इन्हीं लोगों के वजह से कुछ दुनिया टिकी है। हम लोग चले जाएंगे सब छोड़ के और गर्मी बढ़ जाएगी। हम लोग दुआ करके कुछ कम कर रहे हैं, लेकिन दुआ कबूल होने दीजिएगा तब ना। आप लोग भी तिलक का पैसा, डिमांड का पैसा, लॉटरी पैसा, जुआ का पैसा हम लोग को खिला के भरठा दिया। डिमांड पैसा लिया 3 लाख, इमाम को खिला दिया, उसी पैसे से मुर्गी जमा करके इमाम खा के दुआ कर रहा है। अब बारिश होगी क्या, बादल उड़ गए, हो रहा होता है। लॉटरी खेलता है, लॉटरी, अरे करोड़पति। ड्रीम 11 में पैसा लगा रहा था, 2.5 महीना लड़का लो इतना पागल था। अजान ईशा की हो रही है लेकिन कोई मतलब नहीं, कान में अजान सुनाई नहीं दे रहा है। खेल के चक्कर में अजान का जवाब तक नहीं दिया ये कौम। रमजान में तरावी की नमाज छोड़ के IPL खेल देखने वाली कौम, ड्रीम 11 में डेली पैसा लगा के करोड़पति का ख्वाब देखने वाले कौन, हीरो को और क्रिकेटर को अपना यार, अपना दोस्त मानने वाले कौन। याद करो अपने आप को, ये क्रिकेटर और हीरो को फॉलो ना करो। करबला के अली अकबर को अगर फॉलो जवान कर लेता और नौजवान लोग अगर इमाम हुसैन को फॉलो कर लेता, तेरी जिंदगी में इतनी बहारें आ जाती, तुम यहाँ भी कामयाब हो जाता, वहां भी। इसलिए लोगों, अकीका साहब खाना ने इतना बड़ा जलसा तन्हा किया है ना, अकेले। अभी कलाम भाई अकेले इतना बड़ा जलसा किया है, क्या मोहब्बत है जी। अल्लाह जब देता है और दीन के नाम पर लुटाता तो अल्लाह और बरकत। दौलत को लुटाना चाहिए, और जहां तहां नहीं, जगह। दौलत क्या है, आप उसको लुटाओगे, एक पानी को डब्बा में भर के रख दिए गड्ढा में, तो 1-2 दिन 2-4 महीना में वो पानी महकेगा, कचरा बना, और उसी को पानी निकाल गया, फिर ताज़ा पानी डाल दिया, पानी सफेद है। दौलत इसी तरह है, 5 लाख बैंक में डाल दिया, न किसी को ज़कात, न फितरा, न बांटना, न देना, सड़ते पैसा बैंक में रख ले है, मुंह फाड़ के है। होता है 1-2 आदमी इतना कंजूस नहीं, अपना खाएगा बाल बच्चा खाने देगा, खाली पैसे दिखाएगा, खत्म। 3,60,000 हो। अब देखते रहो बेटा, हम भी चलेंगे कमर, तुम भी रह जाओगे इसी को देख। पैसा खर्चा करो, मदरसे में, मस्जिद में। गरीब की बेटी की शादी हो, 10, 20, 100, 50, 2,000, 5,000 दे दो। मस्जिद के इमाम को मौका लगे तो हजरत ये 100 रुपया रख लीजिए, जा रहे हैं इमाम को 100 रुपया इनाम देगा, तनख्वाह इनाम देगा। बहुत जगह तनख्वाह तक नहीं देता इमाम लोगों को। अगर इमाम घर चले गए, 2 दिन नहीं आया, ये मौलवी चाल ठीक ना हो। सही बता रहा हूँ। इमाम लोग डरता है कि घर जाएंगे कल क्या होगा, अजीब तरह लगता है इमाम लोगों को, अजीब तरह ड्यूटी करने में डर लगता है। जैसे सास की नजर किसे बहू पर रहती, इसी तरह हर गांव की नजर इमाम पर, बहू से खतरनाक। अजीब हाल हो गया है आपके यहाँ नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बात बता रहा हूँ।
अगर इस इलाके में पूरे देश में अगर मुसलमान अगर अपने इमाम मस्जिद के इमाम को खुशहाल कर देता ना, कसम खुदा के दिल से दुआएं निकलती तो पूरा इलाका कामयाब हो जाता। आज तुम्हारे बेटे के हाथ में कुरान शरीफ, तुम्हारा बेटा देखा भी होगा, कभी छुआ भी तक नहीं होगा। ऐसे ऐसे बेटा है कि कभी कुरान शरीफ ना पढ़ा है, ना देखा है, ना छुआ है। बहुत बेटियां हैं कि कुरान शरीफ देखी भी नहीं है। 2-4 गो बहू जब शादी में कुरान शरीफ घर लेके आती है, पढ़ती नहीं है, लाई और अलमारी में बुक। एगो बहू पूछे, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं तो पढ़ते काहे ना? बोला हाँ मौलाना साहब पढ़ेंगे, मेरी सास मरेगी तब पढ़े। अब उसकी सास मरबे नहीं करेगी ना कुरान शरीफ पढ़े। और मोबाइल, अरे वाह, इधर इधर सोया, हाँ कहाँ के शुरू, सब अपने अपने मस्त है, कोई किसी से बातचीत नहीं। इस मोबाइल की बीमारी में लोगों को बर्बाद किया है, जनरेशन को तबाह किया, क्योंकि इस्तेमाल आप सही नहीं कर पाए। सही इस्तेमाल करते तो आप नहीं कुछ होती, लेकिन आप गलत यूज करते हो। अनपढ़ बेटे को हाथ में मोबाइल दे देगा 15,000 का, तो क्या इस्तेमाल करेगा जी? काश उन बेटों को हाथों में किताब पोथी दे देते। सामने आपका बोकारो है, सामने धनबाद, अगल बगल में एक से एक कॉलेज है, उन बेटों को कॉलेज में एडमिशन करा देते। वो बेटा पढ़ लिख के महान बनता, खानदान का भी नाम रोशन होता, इलाका का भी नाम रोशन। 12 साल की उम्र में पूरा मुकम्मल कुरान हिफ्ज कर सकता है। 12 साल का बेटा कुरान शरीफ 30 पारा, इतनी मोटी किताब होती है कुरान शरीफ। इतनी मोटी किताब होने के शक्ल वो बेबंदा 12-13 साल में 3 महीना में रटते रटते 3 साल में पूरा हिफ्ज करके सीने में उतार लेता है। इतनी मोटी किताब 3 साल में जब वो रट करके अपने जहन दिमाग दिल में बसा सकता है, तो बेटा अगर पढ़ेगा मेहनत करेगा तो क्या वो डॉक्टर नहीं बन सकता? अनपढ़ बेटा 17-18 साल का मिस्त्री लाइन में गिरेज में जाता है, पढ़ा लिखा जीरो, लेकिन स्कॉर्पियो खोल के पुर्जा फिर खड़ा करके फिर तोड़ा देता। मैंने कहा कितना पढ़ा है? कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन स्कॉर्पियो खोल के फिर तोड़ा दिया। तो जो अनपढ़ बेटा इतना दिमाग रख सकता है कि वो गाड़ी को पुर्जा करके सड़कों पे दौड़ा सकता है, तो मुसलमान चाहे तो अपने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर क्यों नहीं इंजीनियर बन सकता? अरे मुसलमान ने पहले भारत में प्रथम मिसाइल जिसने बनाया था टीपू सुल्तान की जात थी। 6 किलोमीटर तक मार करता था वो मिसाइल, जिनको बाद में अंग्रेजों ने टूकू पी करके उसको मिसाइल बनाया। वो पहला पूरी विश्व में पूरी दुनिया में अगर मिसाइल किसी ने बनाया तो मुसलमान की जमात ने बनाया। इतिहास उठा के देख, इसी भारत के धरती पे अबुल कलाम आजाद ने मिसाइल मैन बन करके दुनिया वालों को नसीहत दे दिया है कि मुसलमान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपने अपने बेटों को पढ़ाना छोड़ दिया, जिस दिन तेरा बेटा पढ़ा लिखा बन जाएगा, समाज में बुराई खत्म हो जाएगी, शराबी की तादाद घट जाएगा, जानियों की कीमतें घट जाएगी, और जब बेटा चलेगा तो गुलाम रसूल के तरह बैठेगा, गुलाम अली के तरह पालेगा, गुलाम ख्वाजा के तरह, और जब दुनिया छोड़ेगा आशिके मुस्तफा के लोगों। हकीका साहिब खाना ने बड़ी मेहनत से जलसा किया, गर्मी काफी है, अब तक आप बैठे हैं, हालांकि घर में भी नींद नहीं आएगी। कहाँ नींद आएगी? अब गौर करो, गर्मी की एक झलक में ये परेशानी है। कल मैदान महशर में 1.25 नेज़े पे सूरज होंगे, 50,000 साल का एक दिन होगा। ये जमीन मिट्टी की नहीं तांबे की होगी, तांबे की जमीन होगी, आसमान फौलाद का होगा, और 1.25 नेज़े पे सूरज चमकेगा। बोलो हाल कैसा होगा? उस वक्त अमाल तेरा अच्छा होगा तो अंजाम भी अच्छा होगा। जरूरी है, लेकिन इन बेटों से क्या कहोगे जिनका बेटा खेल में मस्त है, लॉटरी खेलने में। लॉटरी करता मुसलमान, लॉटरी का पैसा हराम है, ड्रीम 11 का पैसा हराम, ये भी जुआ है। अगर आपने 2,000, 5,000, 10,000, 1 करोड़ जीत लिया, उस पैसे से तुम हज करोगे, इबादत करोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हराम का